नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान जीके के अंतर्गत आज हम जो टॉपिक आपके सामने लेकर आ गए हैं वह है राजस्थान के हम संभाग पढ़ेंगे। और संभाग में सबसे पहले आज हम आपके सामने जो नया संभाग पढ़ने जा रहे हैं वह है अजमेर संभाग। और संभाग के साथ हम जिला दर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, पटवार और ग्राम सेवक की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप इस वीडियो के माध्यम से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है नोट्स बनाने में, तो आप तुरंत हमसे पीडीएफ फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल का फिलहाल कोई भी आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा, क्योंकि आप रेगुलर हमारे वीडियो देखते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, इसलिए आपको जो पीडीएफ फाइल मिलेगी वो बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अजमेर संभाग की। अजमेर संभाग, देखिए दोस्तों, अगर अपन बात करते हैं हमारे राजस्थान के, अगर हम हमारे राजस्थान की बात करते हैं, तो राजस्थान के अंदर वर्तमान में 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7 संभाग। और अजमेर संभाग की बात करते हैं तो इसमें प्रमुख रूप से 4 जिला आते हैं। तो अजमेर संभाग में कितने जिला आते हैं अगर आपसे पूछ ले, तो अजमेर संभाग में आने वाले जिले हैं 4 जिले। तो अजमेर संभाग में कितने जिलों को शामिल किया गया है? अजमेर संभाग में कुल 4 जिलों को शामिल किया गया। अब वे 4 जिले कौन कौन से, उनके बारे में आपको बिल्कुल क्लियर करके बता देता हूँ। अंदर 4 जिला आते हैं। अब 4 जिले कौन कौन से? उसमें आता है एक अजमेर, दूसरा आता है भीलवाड़ा, तीसरा आता है नागौर और चौथा आता है टोंक। बिल्कुल ध्यान रखना, अजमेर संभाग के अंदर 4 जिले आते हैं, जिनमें अगर अपन बात करते हैं उसमें आता है अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। अगर अपन बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वे नागौर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला है वो कौन सा है? टोंक है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, वो आप चीज़ लिख लीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला, अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? नागौर है। अगर अपन क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वे नागौर है। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखते हैं और क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला वो है हमारे पास में टोंक। तो टोंक अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो जिला है वो हमारे पास में नागौर है। क्लियर हो गया? अब अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से, तो जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का जो सबसे बड़ा जिला है वो नागौर है, और जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे जो छोटा जिला है वो टोंक है। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला है वो है नागौर। कौन सा है? नागौर। और अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला कौन सा है? टोंक है। क्लियर हो गया? 2-4 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ अजमेर संभाग के, आप कॉपी कर लीजिएगा। अगर अपन बात करते हैं अजमेर संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो अजमेर जिले का है। बिल्कुल, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की बात, यानी अजमेर संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वो है अजमेर का। कौन से जिले का है? अजमेर का। अजमेर संभाग के अंदर
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व अजमेर का है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें, सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो उसमें आ जाता है नागौर। उसमें क्या आ जाता है? नागौर आ जाता है। क्लियर हो गया? चलिए एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन शुरू करते हैं जिला दर्शन, और जिला दर्शन के माध्यम से हम पढ़ेंगे अजमेर संभाग का अजमेर जिला। तो चलिए साथियों हम शुरू करेंगे अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग का जो पहला जिला मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ आज मैं आपको पढ़ाने जाऊँगा, वो पढ़ाऊँगा अजमेर जिला। कौन सा पढ़ाऊँगा? अजमेर जिला। तो चलिए बात करते हैं अजमेर जिले की, लेकिन सबसे पहले अजमेर संभाग के बारे में एक बार पुनः जानकारी संक्षिप्त बता देता हूँ। अजमेर संभाग में 4 जिलों को शामिल किया गया है, और इन 4 जिलों में से जो नॉर्मली प्रश्न बनते हैं वो कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहले यही पूछ लिया जाता है कि अजमेर संभाग में कौन कौन से जिले आते हैं। तो अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक आता है। यानी हम अजमेर संभाग पढ़ेंगे, इसमें 4 जिलों का अध्ययन करेंगे, अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। आज हम वीडियो के अंदर अजमेर संभाग, अजमेर जिला पढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला है नागौर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला है टोंक। जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे बड़ा जिला है नागौर, और जनसंख्या की दृष्टि से अजमेर संभाग का सबसे छोटा जिला है टोंक। अगर अपन बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अजमेर संभाग का सर्वाधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह अजमेर जिले का, और सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वह है नागौर जिले का। क्लियर हो गया? चलिए बात करते हैं अजमेर संभाग की, और अजमेर संभाग में हम बात करेंगे अजमेर जिले की। चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं क्लास को। बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, और आज हम पढ़ रहे हैं जिला दर्शन। और अब मैं आपके सामने शुरू कर रहा हूँ जिला दर्शन। और जिला दर्शन में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं अजमेर संभाग को। कौन संभाग को पढ़ेंगे? अजमेर संभाग में। और अजमेर संभाग का जो आज पहला जिला हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे जिला अजमेर। किसको पढ़ेंगे? जिला अजमेर को। यानी जिला दर्शन वाला टॉपिक मैंने शुरू किया है। बीएसटीसी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, पीटीटी की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, वनपाल की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, वन रक्षक की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए, इसके अलावा पटवार, पुलिस कांस्टेबल और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएस, ये बच्चे इस वीडियो को बिल्कुल देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके लिए क्लास रहने वाली है। हम जिला दर्शन में आज अब अजमेर संभाग पढ़ेंगे, और अजमेर संभाग के अंदर हमने पढ़ लिया है कि 4 जिला आते हैं, उसमें आता है अजमेर, नागौर, भीलवाड़ा और टोंक। तो हम आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं जिला अजमेर की। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा जिला अजमेर के उपनाम कौन से हैं। जिला अजमेर के उपनाम कौन कौन से हैं, यानी अजमेर को किस किस नाम से जाना जाता है, इसके बारे में आपको जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम जब भी किसी टॉपिक को पढ़ेंगे, जब भी किसी टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसकी भौतिक स्वरूप को जानना बहुत ज़रूरी है। और जब तक हमें उसका भौतिक विस्तार और भौतिक स्वरूप नहीं समझ में आता है, तब तक हमारे लिए पढ़ना बिल्कुल बेकार रहेगा। तो अगर हम बात करते हैं अजमेर जिला की, तो अजमेर जिले में सबसे पहले ये आ जाता है कि अजमेर जिले के उपनाम कौन कौन से हैं, ये आपको आना बहुत ज़रूरी है। चलिए, अजमेर जिले के उपनाम है, सबसे पहला है कि इसको राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है। इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। सबसे पहले प्रश्न आता है कि राजस्थान का हृदय किसको कहा जाता है? तो अजमेर को कहा जाता है। दूसरा, इसको भारत का मक्का कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको भारत का मक्का कहा जाता है। यानी प्रश्न बनता है कि भारत का मक्का किसे कहा जाता है? तो भारत का जो मक्का कहा जाता है वो अजमेर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। भारत का मक्का किसको कहा जाता है? अजमेर को कहा जाता है। ठीक है। इसको राजपुताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजपुताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। राजपुताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। कुंजी के नाम से भी जाना जाता है ना।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अजमेर को किस किस नाम से जाना जाता है? राजस्थान का हृदय कहा जाता है, क्योंकि बिल्कुल राजस्थान के मिड पॉइंट यानी बीच में ये स्थित है, इसलिए इसको राजस्थान का हृदय कहा जाता है। इसको भारत का मक्का कहा जाता है या भारत का मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है। इसको राजपुताना की कुंजी के नाम से भी जाना जाता है। इसको राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। राजस्थान का नाका भी कहा जाता है। देखिए साथियों, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को पूरा देखें और जो मैं लिख रहा हूँ नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हाँ, नोट्स बनाते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है और ब्रह्मानगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है। इसको पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसको पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वीपुर के नाम से भी जाना जाता है। इसको अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसको अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसको अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इसको अजय मेरू के नाम से भी जाना जाता है। इसको ब्रह्मानगरी के नाम से भी जाना जाता है। अजमेर को ब्रह्मानगरी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानता है? ब्रह्मानगरी के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र झील के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र झील के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र झील यानी पुष्कर पवित्र झील है, तो पवित्र झील के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गया? सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसको सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। संगम स्थल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण जो अजमेर के उपनाम है वो मैंने आपको लिख दिए, आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यहाँ पर एक बार पुनः रिवाइज करा देता हूँ। अजमेर राजस्थान के जिला दर्शन की हम क्लास शुरू कर रहे हैं और आज हम सबसे पहले जो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं अजमेर संभाग से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि राजस्थान के अंदर 7 संभाग हैं और 7 संभाग का हम अध्ययन करेंगे। तो पहले हमने जो क्लास स्टार्ट की अजमेर संभाग से स्टार्ट की है, जिसमें अजमेर संभाग में 4 जिले आते हैं और 4 जिलों में से आज अपन पहला जिला पढ़ रहे हैं, जिसमें जिला दर्शन में हम पढ़ रहे हैं अजमेर जिले को। तो जिला अजमेर के उपनाम कौन कौन से हैं? इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहा जाता है, इसको राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है, इसको भारत का मक्का मदीना के नाम से जाना जाता है, इसको राजपुताना की कुंजी के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का नाका भी कहा जाता है, सांप्रदायिक सद्भावना का संगम स्थल के नाम से जाना जाता है, पृथ्वीपुर के नाम से जाना जाता है, अजय मेरू के नाम से जाना जाता है, ब्रह्मानगरी के नाम से जाना जाता है और पवित्र झील के नाम से जाना जाता है। जी, पवित्र झील के नाम से जाना जाता है। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी। अब बात करते हैं अपन जिला अजमेर के बारे में और कुछ। कॉपी कर लो भैया जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हाँ जी, कर लिया? चलिए चलिए अब आता है अजमेर की स्थापना किसने की। प्रश्न आता है अजमेर की स्थापना किसने की। अगर इस प्रश्न का आपसे जवाब पूछ ले कि अजमेर की स्थापना किसने की, तो आप क्या जवाब देंगे? दोस्तों मैं बता देता हूं कि अजमेर की जो स्थापना की थी, बात करते हैं स्थापना की, तो स्थापना इसकी की थी 1113 ईस्वी में। इसकी स्थापना की थी 1113 ईस्वी में। और किसने की थी? इसकी स्थापना की थी अजय राज चौहान ने। किसने की थी? अजय राज चौहान ने। यानी अजमेर की स्थापना 1113 ईस्वी में अजय राज चौहान ने की थी। किसने की थी? अजय राज चौहान ने की थी। क्लियर हो गया? चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, स्वतंत्रता के बाद 7वां एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ और अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया था। अब दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, स्वतंत्रता की अगर अपन बात करते हैं तो स्वतंत्रता के बाद
सातवां एकीकरण, सातवां एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ। स्वतंत्रता के बाद यानी वर्तमान में सातवां एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ और अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया। अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया। यानी स्वतंत्रता के बाद अगर अपन करें राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। सातवां एकीकरण 1 नवंबर 1956 को होता है और 1 नवंबर 1956 को जब सातवां एकीकरण हुआ था उस समय अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया था। अजमेर को किस में शामिल किया गया था? राजस्थान में शामिल किया गया था। अब देखिए दोस्तों, आपको ये तो पता होगा कि स्वतंत्रता के बाद सातवां एकीकरण 1 नवंबर 1956 को हुआ और अजमेर को राजस्थान में शामिल किया गया। अब मैं आपको यहाँ से एक प्रश्न बताता हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपन बात करते हैं सातवां एकीकरण की, तो सबसे पहले सातवां एकीकरण हम पढ़ लेते हैं ताकि आपका थोड़ा क्वेश्चन और ज़्यादा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए अपन बात कर लेते हैं कि सातवां एकीकरण के बारे में क्या कहते हैं। सातवां एकीकरण, देखिए अगर अपन बात कर लेते हैं सातवां एकीकरण की, क्योंकि जब तक देखिए जो लाइनें अगर आती हैं और वे लाइन अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं कराती हैं तो आपको पढ़ने में कोई मजा नहीं आएगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं ना कि 2 मिनट की क्लास होगी, सातवां एकीकरण कब हुआ था, जिसको बोलते हैं वर्तमान स्वरूप। क्या बोलते हैं इसको? राजस्थान का वर्तमान स्वरूप। अब इसमें सबसे पहले क्या क्या हुआ, कैसे ये एकीकरण होता है, किस प्रक्रिया होता है, तो इस एकीकरण की विशेषता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सातवां एकीकरण के सिवा सातवां एकीकरण की प्रक्रिया हम जानते हैं, देखिएगा। बात है 1 नवंबर 1956 की। कब की बात है? 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 को सातवां एकीकरण हुआ था जिसमें मिलाया गया था राजस्थान संघ में आबू दिलवाड़ा प्लस अजमेर मेरवाड़ा प्लस सुनील टप्पा प्लस सिरोज। बिल्कुल, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सातवें एकीकरण की बात करते हैं, राजस्थान संघ में आबू दिलवाड़ा को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को, सुनील टप्पा और सिरोज क्षेत्र, सुनील टप्पा और सिरोज क्षेत्र को मिलाया गया था। ठीक है, यानी हम बात करते हैं 19 + 3 + 1 ठिकाना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सातवां एकीकरण में किस किस को मिलाया गया था? राजस्थान संघ में। सातवां एकीकरण जब हुआ था तो राजस्थान संघ के अंदर शामिल किया था आबू दिलवाड़ा को, अजमेर मेरवाड़ा को, सुनील टप्पा को और सिरोज क्षेत्र को शामिल किया गया था। क्लियर हो गया? अब जब सातवां एकीकरण हुआ था तो इसकी राजधानी किसको बनाया गया था, इसके अध्यक्ष कौन बने थे, इसके उपाध्यक्ष कौन बने थे, इसके प्रधानमंत्री कौन बने थे, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सातवां एकीकरण की जो राजधानी थी वो थी जयपुर। सातवां एकीकरण की राजधानी किसको बनाया था? सातवां एकीकरण की राजधानी जयपुर को बनाया था। ठीक है, और राज्यपाल किसको बनाया गया था? राज्यपाल बनाया था गुरुमुख निहाल सिंह को। क्लियर हो गया? राज्यपाल किसको बनाया था? गुरुमुख निहाल सिंह को। और मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? मोहनलाल सुखाड़िया को। और बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री किसको बनाया गया था? मुख्यमंत्री बनाया गया था मोहनलाल सुखाड़िया। ये छोटी सी जानकारी है जो मैंने आपको बता दी है, आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा। आगे अपन बात करते हैं इसके बारे में, अजमेर जिले की। देखिए, राजस्थान का सातवां एकीकरण जिसको बोलते हैं राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का सातवां एकीकरण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। सातवें एकीकरण में क्या हुआ था? राजस्थान संघ के अंदर आबू दिलवाड़ा को मिलाया गया, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया, सुनील टप्पा को मिलाया गया और सिरोज क्षेत्र को मिलाया गया। इस प्रकार इसकी जो राजधानी बनाई गई थी जयपुर को बनाया गया
और इसके जो राज्यपाल बनाए गए थे गुरुमुख निहाल सिंह को बनाया गया और मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया को बनाया गया। क्लियर हो गया। चलिए आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा। बात करते हैं अपन जिला अजमेर की। चलिए बात करते हैं अपन अब अजमेर जिले के बारे में। क्या है अजमेर में, क्या है, यानी अगर आप अजमेर घूमने आते हैं तो अजमेर में आपको क्या क्या देखने को मिल सकता है उसके बारे में अपन जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं कि अजमेर में क्या है। देखिए अगर अपन बात करते अजमेर जिले की तो अजमेर में सबसे पहले क्या है, घूमने लायक जो चीज़ें हैं उसमें ख्वाजा की दरगाह है, इसके अलावा पुष्कर झील आपको देखने को मिलेगी। पुष्कर ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है, यहाँ पर सावित्री माता का पवित्र मंदिर है, रंगनाथ जी का यहाँ पर पवित्र मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर नारेली तीर्थ स्थल है। इसके अलावा यहाँ पर अजयपाल जी का मंदिर है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको देखने को मिलेगा तो यहाँ पर आना सागर झील आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर फायसागर झील आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर पुष्कर झील आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पर बूढ़ा पुष्कर झील आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा यहाँ पर फूलसागर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपको बीर का तालाब यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार की कुछ आपको फेमस चीज़ें आपको देखने को यहाँ मिलेगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अपन बात करते हैं कि अजमेर में क्या है। अगर आप अजमेर के अंदर आते हैं तो अजमेर में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा देखने को मिल सकती है, अजमेर में ऐसे कौन से पर्यटक स्थल है जहां पर आप घूमने जा सकते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। अजमेर में क्या है, तो हम यहाँ पर डिटेल से एक एक चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि एक एक चीज़ आपका क्लियर हो जाए। सबसे पहले बात करते हैं अजमेर के अंदर, तो पहला पॉइंट है अजमेर के अंदर बरमाहा जी का मंदिर है। और अजमेर में किसका मंदिर है, अजमेर के अंदर बरमाहा जी का मंदिर है, यानी विश्व का एकमात्र बरमाहा जी का जो मंदिर स्थित है वो अजमेर में स्थित है। क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट है भारत की पवित्र झील, भारत की पवित्र झील पुष्कर अजमेर में है। भारत की पवित्र झील पुष्कर अजमेर में। अब प्रश्न आता दूसरा कि भारत की पवित्र झील पुष्कर अजमेर के अंदर स्थित है। बर्मा जी का मंदिर अजमेर में स्थित है। इसके अलावा अजमेर के अंदर क्या है, इसके अलावा अजमेर के अंदर फारसी शोध संस्थान, राजस्थान में फारसी भाषा के प्राचीन अभिलेख अजमेर में स्थित है। बिल्कुल, तो और क्या है, राजस्थान में फारसी भाषा के प्राचीन अभिलेख अजमेर में स्थित है। बिल्कुल, राजस्थान में फारसी भाषा के प्राचीन जो अभिलेख हैं वे कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। बरमाहा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर स्थित है, अजमेर में स्थित है। फेल्सपार व क्वार्ट्ज का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। बिल्कुल, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। फेल्सपार व क्वार्ट्ज का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होता है। कहाँ पर होता है, अजमेर में। तो फेल्सपार व क्वार्ट्ज का सर्वाधिक उत्पादन अजमेर में होगा। बीबी का मकबरा अजमेर के अंदर स्थित है। और क्या क्या है, बीबी का मकबरा अजमेर में स्थित है। बीबी का मकबरा अजमेर में स्थित है। और अजमेर में क्या है, अजमेर के अंदर बीबी का मकबरा भी स्थित है। क्लियर हो गया। चलिए कॉपी कर लो। अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की पहली मार्बल मंडी, तो राजस्थान की पहली मार्बल मंडी वो कहाँ पर स्थित है, राजस्थान की पहली मार्बल मंडी अजमेर में स्थित है। और कहाँ पर, किशनगढ़ में। तो राजस्थान की पहली मार्बल मंडी कहाँ पर है, अजमेर जिले में है, किशनगढ़ के अंतर्गत। और अजमेर की क्या विशेषता है, अजमेर की विशेषता है कि यहाँ पर प्रथम सहकारी समिति का गठन किया गया था 1905 में। तो राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति का गठन
1905 में अजमेर में किया गया था। राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति का गठन 1905 में अजमेर के अंदर किया गया था। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां भी देखने को मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की, भारत में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की मुर्गियां अजमेर में पाई जाती है। भारत में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की जो मुर्गियां हैं वो कहां पर पाई जाती है? अजमेर पाई जाती है। तो सबसे पहले आप इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, बहुत कुछ जानकारी मिलेगी अजमेर जिले से। अजमेर में क्या क्या है उसकी बात करते हैं। अजमेर में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है, जो पूरे विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का और बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल है। दूसरा, भारत की पवित्र झील पुष्कर अजमेर में स्थित है। तीसरा, राजस्थान में फारसी भाषा के प्राचीन अभिलेख अजमेर में स्थित हैं। चौथा, फेल्सपार व क्वार्ट्ज का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है अजमेर जिले में होता है। पांचवा, बीबी का जो मकबरा है वे अजमेर में स्थित है, रेलवे स्टेशन के पास में। छठे, अगर अपन बात करते हैं, राजस्थान की पहली जो मार्बल मंडी है वे किशनगढ़ अजमेर में स्थित है। सातवें की बात करते हैं, राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति का गठन 1905 में किया गया था। आठवें की बात करते हैं, भारत में सर्वाधिक विदेशी नस्ल की जो मुर्गियां हैं वे अजमेर में पाई जाती। क्लियर हो गया? चलिए कर लीजिए कॉपी। हाँ, कॉपी करो जल्दी से। हाँ जी, और देखिए अजमेर में क्या क्या है उसके बारे में जानकारी कर लेते हैं। 8 पॉइंट मैंने करवा दी है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिलने वाली है भैया। मैं एक एक चीज लिखा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप नोट्स भी बना सकें, ठीक है। अब देखिए और क्या है, और विशेषता यह है कि भारत की जो प्रथम ब्रॉड गेज रेल सेवा है वो अजमेर से ही चली थी 2 अक्टूबर 1904 में। बिल्कुल, भारत की प्रथम ब्रॉड गेज, भारत की प्रथम ब्रॉड गेज अजमेर में चली, रेल अजमेर में चली। कब चली? 2 अक्टूबर 1994 में। बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत की प्रथम ब्रॉड गेज रेल सेवा अजमेर से चली थी। कब चली थी? 2 अक्टूबर 1994 में चली थी। कब चली थी? 2 अक्टूबर 1994 में। और क्या विशेषता अजमेर की? अजमेर उत्तरी भारत का पूर्ण साक्षर जिला है। बिल्कुल बिल्कुल, अजमेर उत्तरी भारत का वे राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला है। वे राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला है जी। बहुत इंपॉर्टेंट है, अजमेर उत्तरी भारत का वे राजस्थान का पूर्ण साक्षर जिला है। 11वां है, राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज अजमेर में खोला गया था। अजमेर में खोला गया था। प्रश्न आता है कि राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर खोला गया है? तो राजस्थान का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जो महिला इंजीनियरिंग कॉलेज है अजमेर में खोला गया है। राजस्थान में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग, राजस्थान की सबसे पुरानी पद्मा दूध जो डेयरी है वो भी अजमेर में स्थित है। तो प्रश्न आता है, राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पद्मा अजमेर में है। यानी राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पद्मा कहां पर है? अजमेर में स्थित है। क्लियर हो गया? राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। तो अगला है राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र,
वो अजमेर में स्थित है। बिल्कुल, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र अजमेर में है, गांव डुमाड़ा के अंदर स्थित है। तो राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? अजमेर में स्थित है। क्लियर हो गया? हाँ जी, और इसका पॉइंट है राजस्व बोर्ड का जो मुख्यालय है वो भी कहां पर है? अजमेर में है। तो यहां मैं लिख रहा हूं राजस्व बोर्ड का मुख्यालय, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर है? अजमेर में है। आप एक बार इसकी कॉपी कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैंने आपको बताई है, जल्दी से कॉपी कर लो। भारत की प्रथम ब्रॉडगेज रेल सेवा अजमेर में चली थी 2 अक्टूबर 1994 को। अजमेर उत्तरी भारत में राजस्थान का पूर्ण प्रथम साक्षर जिला है। तो प्रश्न आता है उत्तरी भारत का प्रथम साक्षर जिला कौन सा है? तो आपको अजमेर को राइट करना होगा। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला कौन सा है? तो अजमेर को राइट करना होगा। राजस्थान का पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज कहां पर खोला गया? तो अजमेर को आपको राइट करना होगा। राजस्थान की सबसे पुरानी दूध डेयरी पदमा कहां पर स्थित है? तो अजमेर को आपको राइट करना होगा। राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र कहां पर है? गांव डोमाड़ा, अजमेर को राइट करना पड़ेगा। 14 राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो हमें यहां पर अजमेर को राइट करना होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को। चलिए, एक प्रश्न आता है राजस्थान का पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है? तो अगर अपन ने जिला की बात पढ़ ली कि जिला अजमेर है, तो अजमेर का कौन सा गांव पूर्ण साक्षर है? तो हमें मसूदा को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? मसूदा को राइट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर गांव पूछ ले अजमेर जिले का पूर्ण साक्षर जिला कौन सा गांव है, तो आपसे पूछना पड़ेगा, आप बता दोगे मसूदा। क्या होगा? मसूदा। कॉपी कर लो पहले जल्दी से। हाँ जी, कर लिया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। भारत की सबसे पवित्र झील, भारत की सबसे पवित्र झील पुष्कर अजमेर में स्थित है। इसके अलावा रंगनाथ जी का मंदिर, रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में स्थित है। रंगनाथ जी का मंदिर भी कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके अलावा राजपुताना संग्रहालय, राजपुताना संग्रहालय कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। प्रश्न आता है कि राजपुताना संग्रहालय कहां पर स्थित है राजस्थान में? तो आपको राइट करना पड़ेगा अजमेर में। राजस्थान का पहला कॉलेज अजमेर में, राजस्थान का पहला कॉलेज कहां पर है? अजमेर में। और अगर आपसे पूछ ले राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी, तो आपको जयपुर को राइट करना पड़ेगा। किसको राइट करना पड़ेगा? जयपुर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का पहला कॉलेज अजमेर को। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान की पहली यूनिवर्सिटी क्या है, तो आपको क्या राइट करना पड़ेगा? आपको यहां पर जयपुर को राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? चलो कर लो कॉपी। सामाजिक कार्य शोध संस्थान, सामाजिक कार्य शोध संस्थान कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। अरुणा राय द्वारा स्थापित है ये। बिल्कुल, सामाजिक कार्य शोध संस्थान अजमेर में स्थित है, जो अरुणा राय द्वारा स्थापित किया गया था। आपसे पूछ ले हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है, जिसको बोलते हैं एचएमटी। हिंदुस्तान मशीन टूल्स कहां पर है, जिसको बोलते हैं एचएमटी, कहां पर है? अजमेर में स्थित है। तो एचएमटी कहां पर है? अजमेर में स्थित है। ठीक है, चलो कॉपी करो जल्दी से। हाँ जी, और क्या क्या है? राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर के किशनगढ़ में स्थित है। तो यहां लिख रहा हूं मैं, राजस्थान का प्रथम
केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में है, किशनगढ़ के अंदर। कहाँ पर है? अजमेर में, किशनगढ़ में। तो सुनिएगा वापस एक बार। भारत की सबसे पवित्र झील पुष्कर अजमेर में है। रंगनाथ जी का मंदिर अजमेर में है। राजपूताना संग्रहालय अजमेर में है। राजस्थान का पहला कॉलेज अजमेर में है। सामाजिक कार्य शोध संस्थान अजमेर में है। HMT हिंदुस्तान मसल टूल्स का सबसे बड़ा कारखाना अजमेर में स्थित है। राजस्थान का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर में स्थित है, किशनगढ़ के अंदर। ठीक है, उतार लिया। उतार लिया। चलिए और बात करते हैं अजमेर में और क्या क्या है। देखिए बहुत सारी जानकारी मिलेगी, बहुत सारी है। इसको अपन 2 पार्ट में पढ़ेंगे। कितने पार्ट पढ़ेंगे? 2 पार्ट में। आज अपन कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं? आज अपन पहला पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए। पुष्कर मृगवन, पुष्कर मृगवन अजमेर में है। रावली टाडगढ़ अभयारण्य अजमेर में स्थित है। कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। गिर नस्ल की सर्वाधिक गाय, गिर नस्ल की सर्वाधिक गाय अजमेर में स्थित है, जिसे स्थानीय भाषा में रेंडी गाय बोलते हैं या रेंडा गाय कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल। राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय राजमार्ग 79A अजमेर से शुरू होता है, अजमेर से शुरू होता है और अजमेर में ख़त्म होता है, और अजमेर में ख़त्म होता है। बिल्कुल। आपसे पूछ ले कि ऐसा कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो अजमेर से शुरू होता है और अजमेर में ही ख़त्म हो जाता है, तो आपको राइट करना पड़ेगा 79A। अगर अपन बात करते हैं यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बता रहा हूँ, राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, वो कहाँ पर है? अजमेर में। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ राजकीय कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है? अजमेर में स्थित है। क्लियर हो गया? तो दोस्तों आज का जो वीडियो पढ़ाया है मैंने, आज क्लास आपके सामने रखी है, वो अजमेर ज़िले की रखी है, जिसमें हमने कुछ अजमेर की बेसिक जानकारी को पढ़ा है। ये अजमेर ज़िला दर्शन का पार्ट पहला है, और कल हम इसी समय अजमेर ज़िला का पार्ट नंबर 2 लेकर आएंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे अजमेर के अंदर स्थित महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। और उसके बाद में अजमेर के अंदर एक दुर्ग है तारागढ़ दुर्ग, उसका भी अपन साथ का साथ अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें। अगर आप पहले बार हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े हैं तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए तो बस इतना ही साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।